कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी, अजान सुने जी। अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा, क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चार पहियों के नीचे छुप जाते हैं। हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए। हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो। बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है। हमने सारा कुछ उनको बताया, लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं, अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करें जिस पे नारे लगेंगे। आप कौम को ये क्या बता रहे हैं? ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। वो जिस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते, तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला ज़ाया न करना, इधर भाग के चला गया, उधर भाग के आ जाओ। अल्लाह जाने वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से, अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूं। तो मैं कहता हूं तू आराम से बैठ के भी जुमला दे दे, तेरे जुमले से क्या निकलेगा? और तू जुमला ना दे, हमें कोई आयत दे,
तू जुमला छोड़, हमें कोई हदीस पाक सुना। यानी हर नकीब, हर खतीब, हर नात खा उठ के कहता है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। ओ भाई, अगर सारा कुरान हुजूर की तारीफ है तो चंद आयतें पढ़ दे फिर तू भी। तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। ये वाली तारीफ भी तो सुनाना कौम को, जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं। इस तरफ भी तो सफर करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं। लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार, ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहां तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूं, तलाक याफ्ता हो गई हूं, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते? क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हजरत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी असहाबे सूफा में रहा करते थे, हजरत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु